ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कंप्लीट हो चुका है और एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है वो कांग्रेस की फेवर में है। बम्पर जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनसे जानेंगे कि 1 महीने से ज़्यादा समय चुनाव प्रचार में उनका लगा है और सारा दिन वे अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए जाते रहे हैं। तो अब एक राहत मिलती है प्रचार के बाद, लेकिन एक दुखी भी है। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एक कैसा महसूस इस समय कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि लंबे प्रचार के बाद आज आपके चेहरे पर थकावट है और है भी, दोनों ही बातें हैं भी और नहीं भी है। एक तो इतने लंबे प्रचार के बाद आज, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ मुझे लग रहा है कि इतने समय तक रोहतक वाले घर पे रुके हैं, कैसा महसूस अभी कर रहे हैं? नहीं, थकावट तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि प्रचार के समय में जाना आना पड़ता सब जगह, और आज लोग मिलने आए। कोई बता रहा है भाई हमारे गांव में इतनी वोट पड़ी, इतनी वोट पड़ी। सब साथी, कोई पोलिंग एजेंट था, कोई कुछ था, सब मिलने आए। अच्छा लग रहा है अपने साथियों के साथ मिलने। एग्जिट पोल के बाद आपके जो चहेते लोग हैं उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल, वो तो खैर एग्जिट पोल तो कल आया है, लेकिन ये तो हम 1 महीने से कह रहा हूँ मैं कि ये हरियाणा के लोग मन बना चुके थे भी कांग्रेस की सरकार बनाए, तो भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप पूरी तरह से आशान्वित हैं, पूरी तरह से उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक हमेशा राजनीति में एक दावा किया जाता है कि कितनी सीट मिलेंगी। आप इस मौके पर बताना चाहते हैं कि कितनी सीट जो है कांग्रेस लेने जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीट का नंबर मैं कभी नहीं बताता। मैं बता दूं हमारी 55 सीट आ रही हैं, आए 65, तो उसका कोई मतलब है नहीं ना, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मानकर चलें कि 2004 वाला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। वो तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि क्या फैक्टर थे जो कांग्रेस के पक्ष में आए? क्या वजह आपको लगती है कि लोगों का इतनी मेजॉरिटी वोट्स जो आप कहते हैं बहुमत की सरकार बनेगी, क्या वजह लगती है? 10 साल की जो सरकार थी कांग्रेस की 2005 से 2014, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक की जो सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इनकी विफलताएं बहुत ही मतलब हरियाणा को पीछे धकेल दिया। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद, जो इनकी सरकार के 10 साल के बाद, आज हरियाणा में नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ सरकार है ही नहीं। खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। दूसरा, ये जो और इश्यूज थे, गाड़ी का मामला जो है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में आया। वो मैं कह रहा हूँ, नहीं, इसकी विफलताएं हैं। अगर 10 साल इनकी सरकार रही, अगर ये आते अपनी उपलब्धियां गिनाते तो शायद मेरे को भी खुशी होती। एक भी कोई ऐसा चीज नहीं जो उपलब्धि ये गिरा सके अपनी, कोई भी उपलब्धि नहीं गिनाई इन्होंने। 10 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात करने लगे। मुद्दाहीन जो है चुनाव लड़े हैं, क्योंकि इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कोई नहीं। तो हर वर्ग इससे नाराज था, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे दलित हैं, चाहे बैकवर्ड क्लास, सारे वर्ग इससे विमुक्त हुए। एक ये बड़ा मुद्दा बना कि जिस तरह से बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी गई, और ये लगातार चुनाव में प्रचार का इनका विषय भी रहा कि हमारे से पहले जो है नौकरियां ऐसे नहीं दी जाती थी। ये जो उल्टा चोर को तकाल को डांट रहा है। नौकरियां इनके यहाँ बिकी हैं। पब्लिक कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपया इनके यहाँ पकड़ा गया। एसएस कमीशन का चेयरमैन वहाँ सस्पेंड किया गया, और जो कौशल रोजगार निगम का MD बना था वहाँ वो पकड़ा गया पैसे का। इन्हें नौकरियां बेची से परचून की दुकान बिकती है, जो ये कौशल रोजगार निगम में लगाए इन्होंने,
उसमें ना तो कोई मेरिट, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी है, सिर्फ ठेकेदारी कहते हैं। यहाँ तक हुआ है कि ठेके सिस्टम पे जो उन्होंने कहा भाई 6 महीने की तनख्वाह दे दो जब नौकरी लगाएंगे हम। इतनी युवाओं के साथ खिलवाड़ की इन्होंने। तो आपने चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, वो काम कर रहे थे अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे को। हमारे यहाँ तो कभी कोई एलिगेशन इस चीज़ का नहीं लगा कि कोई नौकरी पैसे से गई है या और गई है। एक ये अग्निवीर का मामला बहुत बड़ा था, फिर ये चुनाव के दौरान ये कहा गया कि नौकरी पक्की कर देंगे बाद में। नहीं, नौकरी पक्की नहीं है उनका भी। रिजर्वेशन तो एक सर्विसमैन की है ही, लेकिन वो भी एक खिलवाड़ है। अगर मेरे हिसाब से फौज में रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए लगे, ताकि अगली बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ सकें और उसका भविष्य भी सुरक्षित हो, उसके बच्चे की भी वो हो, और वो निश्चिंत होकर देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे सके। अच्छा, एक और जैसे कर्मचारी वर्ग आपको लेके काफ़ी उत्साहित है, खासकर ओपीएस के मामले पर। ओपीएस के मामले को लेकर जो है खुले तौर पर कर्मचारियों ने आपके लिए प्रचार किया, भाजपा ने उसकी शिकायत भी की। ये जो जी ओपीएस के मामले पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो कांग्रेस ने वायदा किया ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। और कुल मिलाकर जो है अब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद कांग्रेस में अभी सीएम पद के लिए काफ़ी दावेदारी आ गई है। आपके अलावा रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा जी हैं, वे भी लगातार दावेदारी जता रही हैं। हाँ, दावेदारी होनी चाहिए भी, दावेदार भाई जो एम्बिशन होनी चाहिए सबकी, कोई दोष की बात नहीं है। दावेदार तो होंगे और भी होंगे, आपने 2-3 नाम लिए, और भी होंगे, दावेदार होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस की पद्धति है, विधायकों से पूछा जाएगा, हाईकमांड फैसला करेगी, सबको मंजूर होगा। तो आप मतगणना के दिन चंडीगढ़ रहेंगे या दिल्ली में? नहीं, मैं यहाँ रहूँगा। रोहतक में। हाँ, तो ये शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। ये हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बताया कि दावेदारियां होनी एक अच्छी बात है। ना केवल 2-3 दावेदारियां और भी हो सकती हैं। जितने दावेदार होंगे उतना ही जो एक अच्छी प्रथा है। और साथ ही में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस में एक प्रथा है पार्टी की, विधायक जो है अपना नेता चुनेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से जो चुनाव में कांग्रेस को किन मुद्दों ने बेनिफिट किया है, और ये भी कहा कि कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको कांग्रेस ने देने का वायदा लगातार अपने चुनाव प्रचार में, अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसे कांग्रेस सत्ता संभालते ही देगी। एनबी न्यूज़ के लिए रोहतक से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।